दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और वो एक फ्लावरिंग प्लांट है और उसका सीजन भी आ चुका है बट आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब इसमें फ्लावरिंग होगी। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक ऐसी घरेलू चीज़ आपको बताऊंगी, सिर्फ एक चीज़ को डालने से ही आपकी फ्लावरिंग ज़रूर होगी आपके प्लांट में। इसके साथ मैं आपको कई सारे ऑप्शंस बताऊंगी, अगर वो उस तरीके से आप उसे यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट ज़रूर फ्लावर से भर जाएगा। तो दोस्तों आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं किस कमी से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो पहला तो हम जो है थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं कि जो भी वीड्स वगैरह होते हैं उन्हें हम गमलों में ही छोड़ देते हैं। तो मिट्टी अगर आपकी पुरानी है और उसकी ताकत, ऐसे समझिए कि उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लगातार हम मिट्टी में पौधे लगाते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो मिट्टी की जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऊपर से उसमें वीड्स वगैरह निकल करके उसमें और भी ज़्यादा उसकी पावर को कम कर देते हैं। ऐसे में हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन कैसी मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालेंगे वो भी आप समझ लीजिए। इस तरीके से देखिए, मिट्टी जो है स्टिकी नहीं रहनी चाहिए, मतलब मिट्टी जब आप छुएं तो हाथों में इस तरीके से चिपकना नहीं चाहिए। इसे 1 से 2 दिन आप पानी मत डालें तो ये मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगी फर्टिलाइज़र डालने के लिए। तो इससे कम नमी का जो मिट्टी होता है उसमें आप डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मिट्टी मॉइस्ट है लेकिन ये हाथों में चिपक नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर इससे भी बेस्ट तरीका रहेगा कि आप इसको और ड्राई होने दें। 1 से 2 दिन में एक ड्राइनेस का एक परत आ जाएगा इसके ऊपर, तो वो काफ़ी बेस्ट रहता है किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने के लिए, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में। कोई भी फर्टिलाइज़र सही तरीके से सही वक्त पर डाला गया हो तभी वो काम करता है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। दूसरा मैं आपको कारण बताती हूँ क्यों फर्टिलाइज़र डालने पर भी पौधे जो है फ्लावरिंग नहीं करते हैं। इस तरीके से कुछ पीले पत्ते होते हैं, सूखे हुए फूल होते हैं, सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं, सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, उन्हें हम पौधे में एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ये खुद ही झड़ जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे ही आप देखें कि पौधा जो है, कुछ पीली पत्तियां हैं पौधे की, कई बार तो धूप से ही पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, कई बार रिसाइकल जो होता है पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं। तो उस सिचुएशन में पत्तियां किसी भी कारण की वजह से पीली हो रही हैं, ब्रांचेस सूख रहे हैं, तो उन्हें आपको काट करके अलग कर लेना है। और इन पत्तियों का आपको एक यूज़ मैं आपको बताऊंगी, वो गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो इन पत्तियों का भी एक यूज़ हो सकता है, वीड्स का भी एक यूज़ हो सकता है। इस तरीके से एक बार हिला लें ताकि जितने भी सूखी हुई पत्तियां हैं वो अपने आप झड़ जाएं। तो इन पत्तियों का इस्तेमाल हम मल्चिंग के लिए करेंगे गर्मी के सीज़न में। और गर्मी के सीज़न में इनमें कोई फंगस लगने का डर नहीं होता है, क्योंकि धूप से सारी नमी उड़ जाती है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम डालेंगे फर्टिलाइज़र, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी आपको उनके नाम जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो वीडियो थी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला नाम है आरती श्रीवास्तव का, और बीमार गुलाब को कैसे हेल्दी बनाया जा सके, तो इसमें नाम है सुनीता शर्मा जी का। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। इस वीडियो में भी आएगी एक सवाल जिसका जवाब देना है आपको मेरे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक खीरा। ये एक नॉर्मल खीरा है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन खीरे की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए खीरे का छिलका। जी हाँ दोस्तों, खीरा का छिलका काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और क्योंकि इसमें पाई जाती है भरपूर मात्रा में पोटेशियम और सल्फर, जो पौधों को फल और फूल प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं खीरे के छिलके में। तो हम इसे क्यों ना यूज़ करें अपने गमलों में, तो ज़रूर यूज़ करेंगे। और इसका एक सही तरीका होता है, सही वक्त होता है, जो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। और इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट भी मिला है और रिज़ल्ट की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इससे जो है फेंकने से पहले एक बार ज़रूर अपने गमलों में डाल करके ज़रूर आजमाइएगा, और इसका रिज़ल्ट कैसा मिला मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे 2 दिन के लिए पानी में काट के छोड़ दें और उस पानी को आप एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र गमलों में डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको इस वीडियो में सॉलिड फर्टिलाइज़र के तौर पर बता रही हूँ। तो ये मेरा 14 इंच का पॉट है, तो एक मीडियम साइज के खीरे का छिलका 14 इंच के पॉट के लिए इनफ है। अगर आपका पॉट थोड़ा छोटा है तो आप आधा खीरा लें, इससे भी बड़ा है तो आप 1.5 से 2 खीरा ले सकते हैं। मिट्टी आप देखिए मैंने ड्राई कर रखी है, और मिट्टी जो है रूट बॉल जो है प्लांट का, उसके चारों ओर आपको सर्कल में इस तरीके से गुड़ाई थोड़ी कर लेनी है 1 इंच तक। लेकिन ये ध्यान रखें कि मिट्टी में जो रूट्स होते हैं वो डैमेज ना हो पाए, उसको ध्यान रख करके आपको 1 इंच तक गुड़ाई कर लेनी है, और इस तरीके से सर्कल में। उसके बाद आपको क्या करना है, खीरे का जो छिलका आपने कट करके रखा है उसे इस तरीके से उस गड्ढे में आपको डाल देना है। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऊपर ऊपर डाल करके मिट्टी में मिक्स सिर्फ कर देंगे तो हो सकता है उसमें फंगस लग जाए, और सबसे बड़ी बात है अगर फंगस ना भी लगे तो डिकम्पोज होने में कुछ ज़्यादा वक्त लेगी। डिकम्पोज होगा देर में तो हो सकता है कि रिज़ल्ट भी कुछ देर बाद आए, बहुत दिन लग जाए। इसीलिए इसे इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है, ताकि मिट्टी में कोई भी चीज़ जल्दी सड़ जाती है, जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी में 1 इंच का गड्ढा बना करके आपको इस तरीके का सॉलिड फर्टिलाइज़र डालना है, चाहे वो कोई भी हो। तो खीरे के छिलके को हमने सर्कल में गड्ढा किया और उस गड्ढे में हमने छिलके को डाल दिया इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप जो है वो आपको करना है। मिट्टी हमने 2 दिन से ड्राई करने के लिए पानी नहीं दिया था, अब हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लेकिन डायरेक्टली अगर हम मिट्टी में पानी डालेंगे, मिट्टी अभी भुरभुरी है, फट से आपका छिलका जो है बाहर आ जाएगा। तो इसमें एक तरीका है पानी डालने का, या तो आप स्प्रे से पानी डालें, या फिर आप जो है इस तरीके से, देखिए मैंने इसके ट्रंक में पानी डाल रही हूँ ताकि ट्रंक के थ्रू पानी आए तो प्रेशर ना पड़े मिट्टी में, नहीं तो इसके छिलके जो है बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पानी जब भी दें आप कोई भी फर्टिलाइज़र, तो पानी आपको भर करके देना है, जितना आप देते हैं उससे कुछ ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने भर करके इसमें पानी डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये देखिए, ये इसमें छोटे छोटे फ्लावरिंग होने के आसार अब नज़र आ रहे हैं। जिस प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, अब उसमें कुछ कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये 10 से 15 दिन के बाद का ही रिज़ल्ट है। इसके बाद 15 दिन के बाद आप दोबारा से दे सकते हैं, या फिर उसका पानी जैसे मैंने बताया आप डाल सकते हैं अपने गमलों में, या फिर कोई और फर्टिलाइज़र आप देते हैं जैसे चाय पत्ती है, या फिर सूखी पत्तियों का जो सुखा के पाउडर डालते हैं, वो सब भी आप साथ में डालते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा होता है। तो ये हमने जो डाला था ये बोगनविलिया के प्लांट में डाला था, और ये अब जो है फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रिज़ल्ट रहा। तो दोस्तों, आज का मेरा सवाल है कि हमने जो फर्टिलाइज़र डाला है वो किस प्लांट में डाला है, तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। जवाब के अलावा अगर आप प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।